चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा मिक्सर सहित माइक्रोवेव ओवन की कुल कीमत 36,750 रुपये थी। मिक्सर को 32% लाभ पर और माइक्रोवेव को 22% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक तरीका है। क्या तरीका है कि जो 32% का प्रॉफिट दे रखा है इसको आप 100 में आप ऐड कर दीजिए प्रॉफिट। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, दूसरे वाला जो आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस जाएगा यानी 132। फर्स्ट का निकालना है तो सेकंड वाले में देखिए अगर हानि है तो 100 में से माइनस करके लिख दीजिए और प्रॉफिट है तो प्लस करके लिख दीजिए। तो 100 में से माइनस कर दीजिए तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 8 और 7 78। यानी कि पहले वाले के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 78 था और दूसरे के लिए कितना था आपका 132 था। तो अगर मैं इसे अगर मैं 2 से काटूंगा आपका तो 2 तिया 6 और 2 नीम 18। तो ये 2 छिक 12 और 2 छिक 12 तो 13 तिया 39 और ये जाएगा आपका आपका 22 66। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस करने पे मेरे पास कितना आएगा आपका 5 5 और 3 यानी कि 35 आएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया जो आपने क्रय मूल्य निकाला है ये, क्योंकि ये आपका क्रय मूल्य का प्राइस आया है, ये है आपका 36750 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं पता तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना का 35 से कम 35 पे जाएगा 1 बचेगा 1 जाएगा तो ये नहीं जाएगा 0 और ये जाएगा 5 पे, ये नहीं 1050 इसकी वैल्यू। इसको इससे 35 से मल्टीप्लाई तो यही वैल्यू, इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 पंजे 65 और 13 यानी कि जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट वाले की जो वैल्यू आएगी यानी कम वाले की वैल्यू आएगी वो 1365 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। एक बार समझ लेते हैं और हो सकता है मे भी किसी को समझ में ना आया। देखिए जब मैंने क्या किया, उसने एग्जामिनर ने कहा दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था, बराबर था। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर था तो इसके लिए भी 100 होगा दूसरे वाले के लिए और पहले वाले के लिए भी क्या होगा आपका आपका 100 होगा। दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर होना है तो मैं इनसे आसानी से कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। तो पहले वाले का जब मैंने दूसरे वाले का जब मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला तो वो कितना था, 22% के लॉस पे वो बेच रहा था। तो इसका मतलब है अगर इसे 100 बाय में अगर मैं इसे कर लूँगा आपका 78 तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दूसरे वाले का 100 अपोन में 132 करूँगा तो ये मेरे पास में पहले वाले का क्या आ जाएगा आपका आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ये देखिए ऊपर की 2 वैल्यू और ऊपर की 2 वैल्यू कट जाएगी। इससे काटूंगा तो इससे काटूंगा तो कितना आएगा आपका, ये 13 और इसे काटूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 22। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये पहले वाले और दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य आएगा ये 13 मेरा इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे और ये 22 मेरा इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू मेरी डायरेक्ट ऐसे आएगी। तो मैं वैल्यू तो मैंने ये ऐसे निकाली है वैसे निकाली है। बट एक बार फिर समझते हैं। टोटल दे रखा था 32% का प्रॉफिट, वो किसके लिए दे रखा था, फर्स्ट वाले के लिए। तो दूसरे वाले में प्रॉफिट था तो दूसरे वाले के लिए लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस बना के, कैसे 100 में इसको जोड़कर। अब जो दूसरे वाले का लॉस दे रखा था 22% का, अब प्रॉफिट में जोड़ रहे तो लॉस में क्या करना है, 100 में उसको माइनस करके लिख दीजिए फर्स्ट वाले के लिए। तो ये दोनों का कॉस्ट प्राइस जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकाला तो 13 और 22 है। दोनों का जोड़ रहा हूँ तो 35 आ रहा है। बट एग्जामिनर का 35 नहीं है भाई, ये 36 75 है, 75 जीरो है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू बन जाए। तो इस वाली वैल्यू को मैंने इससे डिवाइड किया तो 1050 मेरे पास आया। तो इसी से अगर मैं इस छोटी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आया 13650 है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर देखते हैं, हो सकता है भाई ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं क्लियर हुआ। तो मान लेता हूँ पहले वाला जो आर्टिकल था वो एक्स था मेरे पास में, तो उसे कितने बेचा उसने, 32% के प्रॉफिट पे। तो 32% का प्रॉफिट यानी 100 में 32 निकालूंगा और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 132 बाय में 100 और ये बराबर होगा। मान से दूसरे वाला जो आर्टिकल था वो वाई था, उसको बेचा कितने बार, 22% के नुकसान पे। तो 100 में से 20 माइनस करूंगा तो 80 आएगा और 80 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 78 आएगा, यानी कि 78 बाय में 100। तो देखिए 100 से 100 गया, इससे ये काटूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका आपका ये आएगा आपका 13 चौके 52 13 पंजे 65 13 6 78 13 13 13 6 78 तो 6 से गया। तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 यानी कि x बाय में y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास में x की वैल्यू 13 आएगी और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 22 आएगी। देखिए वही आगे सेम। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका आपका कितना आएगा 35 आएगा। जबकि एग्जामिनर कह रहा है कितना है आपका, ये आपका 36750 है। तो एक बार देख लेते हैं, 36750 को मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, आपका 35 से। तो ये किस पे जाएगा, मेरा 1 पे जाएगा। तो 35 का 35 आएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 0 नहीं जाएगा, उसका 0 यहाँ से उतरूंगा 5 तो 5 इससे जाएगा किस पे 5 पे।
तो 25 25 25 हासिल लगा 2, 25 25 25 और 5 3 15 2 17, ये कट जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1050 आएगी, 1050 आएगी। इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर तो यही वैल्यू होगी, इसी से आप छोटा वाली को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 13650 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।